जाए और मृत्यु होने के बाद जब मरघट में जाते हैं ना, तो मरघट में जाते समय दाह संस्कार करने के बाद जब घर लौट के आते हैं तो सभी स्नान करते हैं। क्यों करते हैं भाई? मैं अपवित्र हो गया, मैं लाश को छू करके आ रहा हूँ। अरे जिसके साथ बैठ करके एक थाली में भोजन किया, उसका दाह संस्कार करने के बाद उसको छूने के बाद हम अपवित्र हो गए, घर आके स्नान करते हैं। लेकिन जब जीवों की हत्या करके मार करके खाते हो तब आपकी पवित्रता कहाँ जाती है? रोज मुर्गे को खाते हो, मछली खाते हो, मीट मछली खाते हो, तब पवित्रता कहाँ गई? और किसी का मरघट में दाह संस्कार करके घर आए तो स्नान करते, भाई मैं अपवित्र हो गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, जो लोग कहते ना कि मैं पापी नहीं हूँ, मुर्गे को मैंने थोड़े ही काटा, मैं तो सिर्फ मुर्गे को खाता हूँ, मुर्गे को काटने वाला पापी हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, जितना पाप का भागीदार मुर्गे को काटने वाला है ना, उतना ही उसको खरीदने वाला है, उतना ही पाप का भागीदार उसको बनाने वाला है, फिर वो खाए अन्यथा ना खाए। उतना ही पाप का भागीदार वो है जो मीट मछली के लिए मसाला पीसते हैं। काफी माताएं पीसती हैं भैया, आप लोग खाती तो हो नहीं, तो क्यों अपने सर पे पाप लाद रही हो? स्पष्ट कह दो, जब खाने के लिए नहीं मानते हैं तो बनाओ, लेकिन हम मसाला नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम जब खाते नहीं तो अपने सर पाप क्यों बढ़ाएं? बताओ भाई, स्पष्ट कह दो, झगड़ा हो सो हो जाए, मीट मछली के लिए हम मसाला नहीं पीसेंगे। भगवान ने हमारे लिए कितने सुंदर सुंदर भोजन बनाए, कितने सुंदर आहार हैं, उनको खा के पेट भरिए ना। अरे जितना मसाला मीट मछली में डालते उतना सब्जी में डाल लो, स्वाद नहीं आएगा क्या? कि जरूरी है कि दूसरे का मांस खा के ही स्वाद बढ़ता हो? दूसरे का मांस खा के पेट भरता है, स्वाद आता है। तो एक बार अपनी उंगली काट के ही बना के खा के देखना, वो भी तो मांस है, उसमें भी तो मांस है, लेकिन नहीं, उसमें दर्द होगा आपके। उससे आपके दर्द होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि पाप मैंने नहीं किया, मुर्गे काटने वाले ने पाप किया तो उसी के ऊपर पाप ले देगा, तो नहीं, जितना पाप का भागीदार उसको काटने वाला है, उतना ही पाप का भागीदार उसको खरीदने वाला है, उतना ही बनाने वाला, उतना ही खाने वाला। बनाने वाला फिर वो चाहे खाए या ना खाए, लेकिन वो पाप का भागीदार बन गया। याद रखना ये। इसलिए जो जो कर रहा है उसको समझाओ, नहीं माने तो करने दो, कुएं में गिर रहा है तो धक्का और मार दो, गिर जाओ। समझाने से नहीं मान रहा तो फिर क्या किया जाए? लोग भगवान ने मछली का रूप धारण किया था, लोग मछलियों को पकड़ के लाएंगे जिंदा, उसको रगड़ते हैं, जिंदा रगड़ते हैं, क्या उसकी पीड़ा नहीं होती? मैंने देखा है, जब मैं छोटी थी तब देखा था, हमारे भी गांव में एक तलैया है, अब तो खैर उसमें मछली नहीं है, पहले बहुत मछली हुआ करती। हमारे गांव के लोग आते रोज मछली को पकड़ते, मरी हुई मछली जो होती वो उसको तालाब में फेंक देते थे, मर जाती उसको, और जो जिंदा होती उनको पकड़ के रखते। कितना विचित्र जमाना है, उनको जिंदा रगड़ते, क्या उनकी पीड़ा नहीं होती? भगवान ने उनको भी तो जीवन दिया है जीने के लिए, कितनी उसे पीड़ा होती होगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब इनको बनाएंगे खाएंगे नहीं तो इनका होगा क्या? कुछ लोग ये भी तो कहते हैं, अरे जो कर रहा है उसे करने दो, आप अपने कर्म देखिए,
जैसे आप जीवों की हत्या करते हो, भगवान अगले जन्म में भी आपको वही जन्म देता है और उसको मनुष्य का जन्म देता है, फिर उसके हाथों आपकी मृत्यु होती है, क्योंकि कर्मों से भगवान तक नहीं बच पाए। हमारी और आपकी औकात क्या है? कर्मों से कोई बच नहीं पाया। कुछ लोग होते हैं जो भोजन खाएंगे तो उनके भोजन की थाली में यदि एक बाल भी आ जाए ना, एक बाल भी आ गया तो लोग भोजन की थाली हटा देते हैं, भाई अब नहीं खाएंगे। क्यों महाराज? एक बाल अगर भोजन की थाली में आ जाए तो उसको हटा देते हैं, अब नहीं खाएंगे। लेकिन मैं पूछती हूँ, छोड़ देते हैं वो भोजन जिसमें एक बाल होता है कि छोड़ देते हैं वो भोजन जिसमें एक बाल होता है, तो फिर क्यों खाते हो अंडे जिसमें एक माँ का लाल होता है? उसमें भी तो एक माँ का लाल है प्यारे। उसके तन पर कितने बाल उगने वाले थे। आपने तो उसे संसार में आने से पहले ही उसका खात्मा कर दिया, उसको मार दिया। इस संसार में अपने अपने जन्म को लेकर के हर कोई खुश है। किसी को भगवान ने कीड़े मकोड़े बना के भेजा, वो भी प्रसन्न है। किसी को पशु बना के भेजा, वो भी प्रसन्न है। किसी को पक्षी बना के भेजा, वो भी प्रसन्न है। लेकिन इंसान एक ऐसा है जो दुखी है। कोयल से कभी पूछना कि तेरा जीवन कैसा है, तो कोयल मुस्कुरा करके कहेगी कि भैया जीवन एक संगीत है। कोयल को राग सी, भौरे को पराग सी और पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। पतंगे को जानते हो? पतंगा जो होता है, जो दीपक जला के रख देना रात में, पतंगा होगा दीपक के चारों तरफ मंडराएगा। वो यही समझता है कि जीवन में भैया रोशनी रोशनी, आनंद लेते रहो, रोशनी के आसपास घूमता रहेगा। कोयल को राग सी, भौरे को पराग सी, पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी और मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी, लगती है जिंदगी। मधुमक्खी से पूछना तेरा जीवन कैसा है? मधुमक्खी पता है क्या कहेगी? मधुमक्खी कहती है अरे भैया जीवन बड़ा मीठा है, शहद की तरह है, जीते रहो, आनंद लेते रहो। जीवन बड़ा मीठा है, शहद की तरह। मन करता कि जीते रहे, कभी मरे ही नहीं। चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी और मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी। सूर्य को सविता सी, पपीहे को कविता सी और मछली को सरता सी लगती है जिंदगी। चकोर को शशि सी, चकोर को शशि सी, पुष्प को हंसी सी, लेकिन इस मनुष्य को फंसी सी लगती है जिंदगी, लगती है जिंदगी। मोर से कभी पूछना भाई तेरा जीवन कैसा है? मोर कहेगा रे भैया जीवन में नाचना ही नाचना, नाचते रहो, आनंद लेते रहो। पुष्प से पूछना, फूल से पूछना तेरा जीवन कैसा है? फूल भी कहेगा जीवन में मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। लेकिन मनुष्य से पूछना रे भैया कैसी कट रही है? जवाब देगा रे भैया क्या बताएं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, कट रहे हैं। अब तो मन करता है कि बस मर जाएं, कहानी खत्म हो जाए। तो क्यों एक मनुष्य का जीवन पाकर के आप रो रहे हो? पशु पंछियों से, जानवरों से पूछो, वो कितने प्रसन्न है अपना जीवन पाकर के। लेकिन हम लोग ही क्यों रोते हैं? अरे हम तो मनुष्य हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहो वो खा सकते हैं, जो चाहो पहन सकते हैं, जहाँ चाहो वहाँ जा